वेलकम मी स्टडी जी यूट्यूब चैनल में यूपी बीएड 2022 इतिहास के हम लोग टॉपिक वाइज फास्ट ट्रैक रिवीजन की सीरीज स्टार्ट किए हैं। आज हम इतिहास के पार्ट 1 को देखेंगे और जिसमें इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक प्रश्नों को रखा गया है जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना 100% है। तो चैनल पर बने रहे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? आंसर है लुम्बिनी। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है प्रज्ञावान। पहली बौद्ध परिषद कहाँ पर हुई थी? राजगृह में। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा पाली भाषा का। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ दिया? सही उत्तर होगा सारनाथ में दिया। बौद्ध ग्रंथों में पिटकों की रचना किस भाषा में की गई? तो इसका सही उत्तर होगा प्राकृत भाषा या पाली भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न है त्रिपिटका का किसका धार्मिक ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या प्राण त्याग प्राप्त किया? तो सही उत्तर है कुशीनगर में। आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? वे पाली भाषा में रचे गए। चौथी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई? कुंडल वन, कश्मीर में। पाँचवीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया? हर्ष ने किया। बौद्ध भिक्षुओं और उनके शिष्यों के प्रार्थना अथवा सभागृह को क्या कहते हैं? वे कहलाता है विहार। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का समकालीन मगध का शासक कौन था? तो बिंबिसार था। गौतम बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? प्रबोध मिस ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोधगया में प्राप्त हुआ। बुद्ध के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मैत्रेय को। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध जीवन की किस घटना से है? तो वह घटना है जन्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है चैत्य मंडप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन है कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी का संबंध बौद्ध धर्म से है। अजंता चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो जातक कथाओं का वर्णन किया गया है। बौद्ध किस वंश से संबंधित है? तो बौद्ध जो है शाक्य वंश से संबंधित है। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियां और शूद्र। ये दो वर्गों को उन्होंने अपने साथ जोड़कर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। अगला क्वेश्चन है कि मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? तो गौतम बुद्ध ने किया है। बुद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो वह है त्रिपिटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की चित्रकारी किससे प्रेरित है? तो वह दयालु बुद्ध से संबंधित है। भगवान बुद्ध के जीवन पर 55 पैनलों की भित्ति वाली एक प्राचीन गुफा की खोज कहाँ की गई? तो उसकी खोज की गई थी नेपाल में मुस्तंग में। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था। यह किस धर्म से संबंधित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सांची क्यों विख्यात है? तो सांची सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन है? तो वह सांची होगा। सांची का महान स्तूप कहाँ पर है? तो वह है एमपी में, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाले मुस्लिम शासक कौन था? तो वह था मोहम्मद बिन बख्तियार। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है जिस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि का जन्म स्थान है, वह अभिलेख कौन सा है? तो वह है मौर्य अशोक का अभिलेख है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र अर्थात प्रथम धर्मोपदेश प्रवचन दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ में ही को ही मृदाव या ऋषिपत्तन भी कहा जाता है। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? तो महात्मा बुद्ध ने दिया है। ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र परिवर्तन है। सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम उपदेश ही धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध कौशाम्बी आए थे, उदयन के राज्यकाल में आए थे। अगला क्वेश्चन है शासक जिसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ कश्मीर में, तो कौन सा शासक था? वह कनिष्क था।
अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी, तो वे कोली वंश से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की, तो महाकश्यप ने किया। आलार कलाम थे, तो आलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुई बौद्ध संगति की अध्यक्षता की, तो किसने की, वे थी वसुमित्र ने। बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम क्या है, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, ये बौद्ध संगतियों का कालक्रम है। अगला क्वेश्चन है कि नगर जहाँ प्रथम बौद्ध संगति आयोजित हुई, तो उसका नाम है राजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासक जिसने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया, तो इसका नाम है कलाशोक। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी नहीं थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध धर्म के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली क्या है, तो वह है कौशाम्बी। अगला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा रूप में दिखाई देती है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है, तो ये प्रतीक है भार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन से जुड़ी जिस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, वह है प्रथम उपदेश। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिसके गणतंत्र में हुआ, वह है मल्ल जगह है। बुद्ध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनवाया गया था, तो गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो वहाँ पर ही महाबोधि मंदिर बनवाया गया था। महात्मा बुद्ध के संबंध में सही क्या क्या है, इनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, इन्होंने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त किया, इन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। ये सारे आपके सही वाक्य हैं। इसके अलावा उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के उपदेश संबंधित है, तो बुद्ध के जो उपदेश से आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था, कौन होना चाहता था, देवदत्त। देवदत्त जो बुद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख बनना चाहता था। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध के संघ का नेतृत्व सौंपा, किसे सौंपा, तो वे अपने द्वारा दिए गए धर्म एवं विनय के उपदेशों को। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, कौन सा अंग है, धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा महाविहार विख्यात है, किसके लिए विख्यात है, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। गौतम बुद्ध के बारे में क्या क्या सत्य हैं, आइए देखते हैं। वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा और शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। ये सारे सत्य वाक्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई, कब प्रकट हुई, कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई। कनिष्क के शासनकाल में ही चौथे बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्मणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई, कहाँ दी गई थी, वैशाली में दी गई। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में है, बिहार में किस जगह में है, राजगिरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है और इसका संबंध बुद्ध की किसी घटना से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है संसार अस्थिर और क्षणिक है का संबंध किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध के एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में मिलता है, तो वे है कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में स्थान दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा की गई, तो वे हैं गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जिस काल में बनाई गई है, तो कुषाण काल में। कुषाण काल में किसके समय, कनिष्क के शासन। कुशीनगर राजधानी थी, तो कुशीनगर जो थी मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है कि अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष है सारनाथ में।
अगला क्वेश्चन है कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था उसका नाम था नागार्जुन। अगला क्वेश्चन, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को जाना जाता है किस रूप में? पद्म प्राणी के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है तो वह है कंगयुपा से। अगला क्वेश्चन है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है तो वह नाम है नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत की लिपि जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है इसका नाम क्या है? खरोष्ठी लिपि। ज्ञान की खोज में बुद्ध की यात्रा का क्रम क्या था तो पहला वैशाली, फिर इसके बाद राजगिरी, फिर अरुवेला जिसे बुद्ध गया कहते हैं, फिर ऋषिपत्तनम। ये आपका ज्ञान की खोज में बुद्ध की यात्रा का क्रम है। बुद्ध क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया तो सुभग को दिया। बुद्ध ने अपना प्रथम शूद्र अनुयायी किसे बनाया है तो वे था तपस्सु और कल्लिक। ये दो शूद्रों को बुद्ध ने अपना प्रथम अनुयायी बनाया। बौद्ध संघ में नए सदस्यों के प्रवेश के समय कौन सा संस्कार किया जाता था तो ये प्रयोज्य संस्कार किया जाता था। यदि पूछा जाए प्रयोज्य संस्कार किससे संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के विरोधी में कौन अणुवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका नाम था प्रकुद कछायन। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ग्रंथ में मिलिंद पन्हों की हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है तो उसका नाम है मिंडेरा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटका संबंधित है, त्रिपिटका संबंधित बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप में विद्वान था तो वेद प्रमाणन के प्रति अनास्था और कर्मकांडों के फलवत्ता का विरोध करना। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है तो वह है बोध गया। आइए अब देखते हैं बुद्ध के जीवन की घटनाएं और स्थान। प्रमुख घटनाएं भी आपसे परीक्षा पूछा जाता है और उसका स्थान भी पूछा जाता है कि यह स्थान किससे संबंधित है। तो आइए देखते हैं। जो जन्म हुआ था गौतम बुद्ध का तो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? इन्होंने सारनाथ में दिया। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया में हुआ था। निधन कहाँ हुआ? इनका कुशीनगर में हुआ। अब बुद्ध की घटनाएं और चिन्ह से संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये है आपका टॉपिक, बुद्ध घटना और चिन्ह। तो ये देखते हैं। तो जन्म है वे कमल चिन्ह का प्रतीक है। महाबोधि ये बोधि बीज चिन्ह का प्रतीक है। और प्रथम प्रवचन जो है धर्मचक्र प्रवर्तन चिन्ह प्रतीक है। और त्याग जो है वो घोड़ा चिन्ह प्रतीक है उसका। अब हम जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, ऑनलाइन प्रश्न। तो ये प्रारंभ करते हैं। तो महावीर की माता कौन थी तो उनका नाम था तिसला। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म मुख्य रूप से अपनी किस विशेषता के कारण लोकप्रिय हुआ तो वह है वर्ण व्यवस्था की बुराइयों से छुटकारा दिलाने के कारण। भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई तो उनकी मृत्यु जो थी पावापुरी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि संसार के धर्मों को तीन प्रमुख वर्ग जैसे अग्रणी धर्म, कमतर धर्म तथा आदिम धर्म में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैन धर्म का किस वर्ग में आता है तो जैन धर्म जो है कमतर धर्म में आता है। अगला क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का जन्म किस नाम के क्षेत्रीय गोत्र में हुआ तो ये उनका जो गोत्र था ज्ञात्रिक गोत्र में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे तो ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन है कि पर्युषण पर्व किनके द्वारा मनाया जाता है तो जैनियों द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है तो वे जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया तो जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है कि सोलबेला गांव स्थित गोमेतेश्वर की प्रतिमा प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली की मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था तो कुंडग्राम में हुआ था। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी तो पावापुरी में हुई थी। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है तो तीर्थंकर शब्द जो है जैन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, प्रभास गिरी
का तीर्थस्थल हुआ है, तो वे जैन है। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम थे, तो महावीर अंतिम जैनी थे। अगला क्वेश्चन, कौन अलवर आचार्य परंपरा के प्रथम आचार्य है? वे जैन तीर्थंकर नहीं थे, तो नाथ मुनि वैष्णव। आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, कौन सा भाग नहीं है? तो भाग नहीं है थेरीगाथा। यह एक थेरीगाथा क्या एक बौद्ध साहित्य है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द क्या है? तो शब्द है केवल। केवल का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान। त्रिरत्न सम्यक आचरण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा का है? वह है जैन धर्म की। अणुवत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सयादवाद सिद्धांत संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। अनेकतावाद जिसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है, वे जैन दर्शन। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो अहिंसा इनका आधारभूत बिंदु है। यापिनीय जिसका एक संप्रदाय है, वह जैन धर्म का संप्रदाय है। सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है, तो वह 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखी गई थी, वह थी अध मागधी भाषा में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन की पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो वे क्षेत्र है संवेद शिखर। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूल भद्रभाहु थे। जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, कहाँ पे हुआ? वल्लभी में। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो उनका प्रथम शिष्य था जामाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनगिरी पर जहाँ 108 जैन मंदिर बनाए हुए इस कहाँ स्थित है? वे दतिया के निकट स्थित है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस में से संबंधित थे, इनका जन्म बनारस में हुआ था। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि महान धार्मिक घटना महामस्ताभिषेक किससे संबंधित है? तो महामस्ताभिषेक बाहुबली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन धर्म को आगम नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण बेला गांव में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण कराया था, तो किसने करवाया था? चामुंड राय ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि बसादी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो जैन मठ के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस मौर्य शासक के विषय में कहा जाता है कि उसने जैन धर्म स्वीकार किया था? तो वे चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वीकार किया था। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि पार्ट 2 के वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।